हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, डिप्लोमा यूपी में जो मैथ्स की बुक चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसे कि मैथमेटिक्स फर्स्ट का नाम दिया गया है, तो उसकी जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है उसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियो ये हम देते हैं आपको। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि हम एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुँच गए थे लास्ट वीडियो में। और अब आगे हम इसमें 21 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये एक्सरसाइज इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो डिफरेंशिएशन चल रहा था और x इज़ इक्वल टू 21वां क्वेश्चन है हमारे पास। x इज़ इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड y इज़ इक्वल टू ए साइन टी। तो आपने फिर वही तरीका करना है। x इज़ इक्वल टू टी में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दिया टी में रिस्पेक्ट में। dx बाई डी टी कैसे होगा अब आप ये यहाँ पे देखिएगा, चेन रूल वगैरह लगे हुए हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना। जब ये निकल आएगा आपके पास तो y इज़ इक्वल टू ए साइन टी लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और ये आसानी से डिफरेंशिएट होकर डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यूज़ दोनों ये पुट कर देंगे यहाँ पे ला करके, और अब इसे बस सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे कॉसेक को 1/sin कर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस टी अपॉन, और ये इस तरह से साइन टी ऊपर चला जाएगा, कॉस टी साइन टी, और 1 - sin² टी यानी कि कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, एक कॉस टी भी कट जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी यानी कि टेन टी आ जाता है। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, x इज़ इक्वल टू दिया है, y इज़ इक्वल टू दिया है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट किया, डी एक्स बाई डी टी निकाला, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू जो दिया है उसको डिफरेंशिएट करके आपने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि इस तरह से ये आपका सॉल्व होके आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज के लास्ट में पहुँच गए हैं तो अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी। मैं बता दूं आपको, अगर आगे के पीछे के कोई भी वीडियो सॉल्यूशन का देखना है आपने, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ बीटीओपी की नई जो कॉपी है, जो बोर्ड कॉपी एग्ज़ाम में भरनी है, उसका फ्रंट पेज OMR शीट वाला है, और उसे किस प्रकार से भरना है उसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आप उसके लिए भी वीडियोज़ दिए हुए हैं मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके खुद ही प्रिंट निकाल के और खुद ही भर कर के एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से हो, ताकि गलती ना हो एग्ज़ाम में। इसके बाद देखिए 23 जो है वो क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू 80² y इज़ इक्वल टू 280। तो इसमें भी पहले डी एक्स बाई डी टी निकाला, फिर y किससे आपने डी वाई बाई डी टी निकाला, फिर डिवाइड x इक्वल टू डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ जाता है 1/t। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू ए साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसे आपने इससे डिवाइड x निकालना है। तो समझ जाइएगा, पेपर में जैसे ही आता है कि x इज़ इक्वल टू समथिंग फंक्शन थीटा में दिया है, y इज़ इक्वल टू समथिंग फंक्शन थीटा में दिया है, तो इसका मतलब तीसरा वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो प्राचल समीकरण हो रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, आउटलाइन अगर बताएं तो x को डिफरेंशिएट करके डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, और y को डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, और फिर डिवाइड x करने के लिए डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। लेकिन अब यह है कि चूंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी है तो इसलिए मैं इसे आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो इक्वल टू ए साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, डिफरेंशिएट किया आपने। तो इसमें अब आप चेन चेन रूल नहीं, वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ए तो बाहर कर लिया है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये किया आपने। इसका डिफरेंशिएशन करके जो है जो भी आएगा, ठीक है ना। और कॉस 2 थीटा है तो साइन माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का एक बार और होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और एक बार 2 थीटा का और करेंगे तो 2 और आ जाएगा। लेकिन अब इन टू टू को सब स्टार्टिंग में कर लेना है आपने। इस 2 को स्टार्टिंग में कर लिया, इस 2 को भी स्टार्टिंग में कर लिया, ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 कॉमन मिल गया सबसे, तो बाहर कर लिया, माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये आपका जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है, तो वो चीज़ आपने एक साथ करके, और कॉस डबल एंगल यानी कि 2 थीटा का डबल 4 थीटा, ये इस तरह कर लिया, प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपके पास जो है डी एक्स बाई डी थीटा निकल आता है। अब y को लीजिए, तो y को जब लिया तो डिफरेंशिएट किया, तो फिर से वही फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। ये तरीका देखिए बेस्ट रहता है। आप प्रोडक्ट रूल पहले लगाइए, पहले उस पर फोकस करिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करिए। शॉर्ट में करेंगे तो गलतियाँ होने के चांस रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब जाकर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का करा, कॉस 2 थीटा का ये करा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो 2 सब में कॉमन आ गया, और यहाँ पर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा यानी कि साइन 4 थीटा बन गया, और माइनस का साइन 2 थीटा
और ये आपका प्लस, ये अच्छा मल्टीप्लाई किया है, और प्लस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 साइन, ये तो आपका कितना हो गया, देखिए इसको अभी नहीं किया है ना, ये आपने 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसको 4 पहले बनाया है, फिर उसका 2 अंदर अलग निकाल के 2 साइन ए कॉस बी करा है, तो तब साइन 4 थीटा हुआ है, ठीक है ना। और माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ये इस तरह से इसमें चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, तो ये आपने सही से लिख दिया इसको, है ना। तो 2 भी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और 2 कॉमन लेने के बाद जो है वो 2b साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा आ गया। अब इसमें dy बाई डी एक्स निकाला है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। और इसमें फिर आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे आप, तो ये देखिए वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ये सब लगाए हैं, तो कॉस 3 थीटा कट गया यहाँ पे, तो b बाई ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपका जो है b बाई ए और टेन थीटा, ये आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका है कि यदि x इज इक्वल टू 380 बाई 1 प्लस टी का क्यूब, y इक्वल टू 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी का क्यूब, तो t इक्वल टू 1/2 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। तो सारा काम वही करना है डी वाई डी एक्स के लिए, और बस बाद में t इक्वल टू हाफ पुट कर देना है उसमें, तो आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 380 बाई 1 प्लस टी क्यूब दिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं, ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, डिवाइड वाला रूल भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लॉग ले लिया ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर लॉग लिया है, तो लॉग 380 माइनस लॉग 1 प्लस टी का क्यूब, ये इस तरह से हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो लॉग एक्स का, तो इसके बाद लॉग एक्स का 1/x डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और लॉग 380 का 1/380, और 3a चेन रूल लगा दिया, ऐसे ही इसमें कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1/x डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, और ये सॉल्व होकर 1/t माइनस इतना आता है, एलसीएम लिया, और यहाँ से आपका जो है वो ये डी एक्स बाई डी टी एक्स मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये आपका जो है वो x 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन t 1 प्लस टी स्क्वायर इतना आता है। अब y इक्वल टू 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी का क्यूब ये लेंगे, इसमें भी दोनों तरफ लॉग लिया है, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट किया है, चेन रूल वगैरह ये सब लगाए हैं, और ये जो 1/y है ये मल्टीप्लाई में फिर आ गया आपके पास इधर। अब इसके बाद डी वाई डी एक्स किया है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ये करेंगे, तो ये आपने वैल्यूज़ पुट करी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है देखिए कुछ पोर्शन जो है वो कट गया है, बाकी इतना बचा है, y और x थे, तो वो y और x की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर ली है, ठीक है ना। अगर हम पुट करेंगे तब भी वो काट कूट के उतना ही आएगा, x और y की वैल्यू t की टर्म में जो दी हैं वही हमने यहाँ पे कर ली है। अदरवाइज़ यहाँ पे बगल में सॉल्व करके भी बता दिया कि ये इतना है, डिवाइड करके अलग से देख लीजिए, और फिर उसकी वैल्यू सीधे जो है वो पुट कर लिया है। अब ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है केवल, ठीक है ना, इसके अंदर टी है। क्वेश्चन में कहा था टी इक्वल टू हाफ पे निकालिए, तो टी इक्वल टू हाफ रखने पर ये जो है चीज़ आपकी जो है वो टी की वैल्यू डाल दीजिए हाफ, सॉल्व होते होते ये आपका कितना यहाँ पे ये 5/4 आ जाता है। तो ये वैल्यू जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट टी इज़ इक्वल टू हाफ, इस तरह से लिखा जाता है, और ये इज़ इक्वल टू 5/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था, और इस वजह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज दी हुई थी 10.6 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये आपकी कंप्लीट भी हो जाती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।